नमस्कार मित्रों, हिंदी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एकम नंबर 5 मीरा के पद्य के बारे में देखेंगे, जिसकी कवयित्री मीराबाई। मीराबाई के बारे में तो आप कुछ जानते हैं, क्योंकि 5वीं कक्षा के लेकर 9वीं कक्षा पास करके आप 10वीं कक्षा में आए हैं, इसलिए कहीं न कहीं मीराबाई के बारे में पढ़ने को आपको मिला है। लेकिन आज थोड़ा कुछ आगे देखें तो मीराबाई वह भगवान श्री कृष्ण की एक अनन्य भक्त गायिका है। वह सूरदास की तरह कृष्ण भक्ति धारा की कवयित्री है। ऐसी मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के निकट कुड़की नामक गांव में ईस्वी सन 1498 में राम रतन सिंह के घर पर हुआ था। विधि की विडंबना तो देखें, 2 साल की आयु में उसकी माता चल बसी, इसलिए उसके दादा दुदारा उसे अपने गांव मेड़ता ले आए। अब दादा दुदारा थे, वह वैष्णव संप्रदाय में मानते थे, कृष्ण की भक्ति करते थे, इसलिए बचपन से ही मीरा के अंदर कृष्ण भक्ति के बीज पैदा हो गए। बचपन से ही उसे कृष्ण की लगन धुन सवार हो गई। 5 साल के बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। मीराबाई की शादी सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुई थी। 7 साल के सांसारिक जीवन के बाद उसके पति की भी मृत्यु हो गई और एक युद्ध में उसके ससुर भी चल बसे। माता पिता पति और ससुर ये अपने पारिवारिक निकट के संबंध रिश्तेदार ये सब चल बसे, तो मीरा का जीवन सांसारिक जीवन डूब गया। उसने संसार का त्याग करके संत रहीदास के पास जाकर संत रहीदास को अपना गुरु बनाया और फिर मीराबाई ब्रज में चली गई। वृंदावन में जाकर मीरा ने अपना पूर्णतः जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया। अपना जीवन उसने कृष्णमय बना दिया। वहीं रहकर उसने कृष्ण भक्ति के पदों की रचना की। उसकी भाषा में राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा के शब्द देखने को मिलते हैं। ऐसी मीराबाई की कुछ कम कृतियां, केवल 6-7 ही कृतियां प्रचलित हैं। उसके पद जहां संग्रहित हैं उसे मीरा पदावली कहा जाता है। ये मीराबाई भगवान कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में देखती है। यहाँ एक पद के अंदर मीराबाई कृष्ण को अपना सब कुछ मानती है। कृष्ण के लिए अपने सारे पारिवारिक रिश्ते को वह त्याग करती है। तो आइए देखें मीराबाई का ये पहला पद। हम उसको पहले गान करते हैं, तो सुने। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधु सकल लोक जोई। दूसरा न कोई साधु सकल लोक जोई। भाई छोड़्या बंधु छोड़्या सगा सोई। भाई
बंधु छोड्या सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, अंशुवन जल सिंच सिंच प्रेम देली बोई, दधीमती धृति काढ़ी लियो डार दोई छोई, दधीमती धृति काढ़ी लियो डार दई छोई, राणा विष को प्यालो भेजो पिय मगन होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरा राम लगन लागी होनी होश होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो आइए देखते हैं हम मीराबाई का यह पहला पद सविस्तार से शब्दार्थ के साथ हम उसको देखें। तो पहली पंक्ति है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीराबाई यहां भगवान श्री कृष्ण को गिरधर कहती है। गिरधर मतलब जिसने गिरि पर्वत को धारण किया है वह गिरधर। इसके बारे में तो आप कृष्ण सीरियल में देख चुके हैं कि ब्रज में जब भगवान इंद्र ने कोप किया था, मूसलधार बारिश बरसाई थी, उसी समय भगवान कृष्ण ने भगवान इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए वृंदावन में जो ये पर्वत है गोवर्धन पर्वत, वह गोवर्धन पर्वत को उसने अपने अंगुली पर उठाया था, इसलिए इसको गिरिधर कहा जाता है। गिरि पर्वत, धर मतलब धारण करना, वह एक उपपद समास भी है। और शब्द समूह के लिए शब्द भी पूछा जाता है, गिरि को धारण करने वाला गिरिधर अर्थात गिरधर। इस सामान्य भी काम कृष्ण करते थे और कठिन से कठिन काम भी करते थे, इसलिए भगवान कृष्ण को महान कहा जाता है। क्या भगवान कृष्ण को महान कहा जाता है? तो ऐसे भगवान कृष्ण कि भगवान गिरधर ये मेरे हैं, सब कुछ मेरे हैं, इसके अलावा दूसरा मेरा कोई है। तो कहने का मतलब कि मीराबाई ने कहा है कि जिसने गिरि पर्वत को उठाया है वह भगवान कृष्ण ही मेरा सब कुछ है, इसके अलावा इस संसार में मेरा कोई है नहीं। दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। देखिए यहां दो शब्द है, एक तो सकल सभी, दूसरा है लोक सांसारिक लोक, सांसारिक लोक। अरे जोई देख लेना कि दूसरा न कोई साधु सकल लोक जोई। मीराबाई कहती है कि भगवान कृष्ण का अलावा मेरा कोई है नहीं। यह सांसारिक लोक, ये सारी दुनिया, सांसारिक दुनिया, ये सारी दुनिया मैंने देख डाली कि जहां मनुष्य अपना जीवन बिताते हैं वैसा समाज देखा कि मेरा कोई निकट का है, तो ये सारे रिश्ते देखे, लेकिन मीराबाई को कोई अपना दिखा नहीं।
देखिए, भाई छोड़्या बंधु छोड़्या छोड़्या सगा सोई। भाई छोड़्या बंधु छोड़्या छोड़्या सगा सोई। सोई मतलब वह भी। भाई छोड़्या बंधु छोड़्या छोड़्या सगा सोई। मीरा बाई कहती है कि भगवान को अपनाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने सारे रिश्तेदार छोड़ दिए। अरे रिश्तेदार के अंदर बंधु छोड़्या, भाई और सगा स्नेही, माता पिता पति ससुर, ये तो चल गए, ये तो स्वर्गवास हो गए। और इसके अलावा भी जो कोई रिश्तेदार थे, उन सारे रिश्तेदारों को मीराबाई ने छोड़ दिया। मतलब मीराबाई ने पूर्णतः सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। साधु संत महात्मा साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। लाज शर्म, लोक ले सांसारिक। तो साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, ये पंक्ति के अंदर मीराबाई कहती है कि भगवान प्राप्ति के लिए मैंने भगवे कपड़े पहने और साधुओं का साथ लिया मैंने। जो संत साधु महात्मा होते हैं वह भगवान में लीन रहते हैं। मूलतः उसका निवास मंदिरों में होता है। साधु को चलते भले, तो इसलिए एक स्त्री होकर मीरा ने पुरुषों का साथ लिया है। और आज हमारे सांसारिक जीवन में एक स्त्री अगर पुरुषों के साथ घूमे तो स्त्री मर्यादा का भंग माना जाता है। तो मीराबाई ने सभी लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह किए बिना साधु संतों के साथ वह चल पड़ी। और साधु संतों के साथ चलने के कारण मीरा कहती हैं कि पूरे समाज में मेरा कोई मान सम्मान रहा नहीं। मेरी जो इज्जत थी वह भी लोगों के सामने चली गई, भगवान के सामने नहीं, लोगों के सामने। क्या कि लोग तो जैसा देखते हैं वैसा बोलते हैं। इसलिए मीरा कहती है कि साधु संग बैठने से या साधु संग घूमने से मेरी सारी लाज शर्म थी वह चली गई। बकत देखी राजी हुई, जगत देखी हुई। देखिए, जगत संसार, बकत देखी राजी हुई, जगत देखी हुई। जगत दुनिया, संसार, यह संसार में जीने वाले को देखकर मीरा को रुलाई जाती है। इसका कारण कि मीरा देखती है कि संसार में जीने वाले लोग कितने दुखी हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा रखने से, भगवान के प्रति प्यार रखने से कितना आनंद मिलता है वह सांसारिक लोगों को पता नहीं। ये सांसारिक जीवन में तो दुख भी मिलता है, मृत्यु भी होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी प्रकार कठिन से कठिन दिन भी आते हैं। इसलिए सांसारिक जीवन में कहीं चैन मिलता नहीं। ज्यादा सुख मिले तो भी अच्छा नहीं, ज्यादा दुख मिले तो भी अच्छा नहीं। इसलिए मीरा ऐसे सांसारिक लोगों को देखकर दुखी हो जाती है। और भगत देखी राजी हुई। भगत, भगवान की भक्ति करने वाले लोग, ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग, वो भगत, तो ऐसे भगत को देखकर राजी होती। इसका कारण क्या कि भगत को न खाने की पड़ी होती है, न पीने की पड़ी होती है, न पैसों की पड़ी होती है, न कपड़ों की पड़ी होती है। वे तो सिर्फ अपने निजानंद में भगवान भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान भक्ति में ही खुश रहते हैं।
इसलिए मीरा जगत के लोगों को देखकर दुखी होती है और भगवान के प्रति आस्था रखने वाले, भगवान के प्रति प्रेम रखने वाले, ईश्वर की भक्ति रखने वाले लोगों को देखकर वह राजी होती है, खुश होती है। अंशुमान जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई। देखिए अंशुमान એટલે आंसू, जल, जल का अर्थ होता है पानी। प्रेम देवी, प्रेम, प्रेम रूपी लता, प्रेम रूपी लता, कर्मधारय समास। अंशुमान जल सिंच सिंच प्रेम देवी बोई। मीराबाई कहती है कि मैं भगवान कृष्ण के वियोग में आकुल आकुल, और जो वियोग में होता है उसके आंख में से वियोग के आंसू निकलते हैं। वियोग भी एक प्रकार का दुख होता है। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना स्वामी मानती है, लेकिन भगवान इसे मिलते नहीं, इसलिए भगवान का वियोग चलता है मीराबाई को। इसलिए इस वियोग के कारण उसकी आंख में से विरह के आंसू निकलते हैं, और वे विरह के आंसू के द्वारा वह प्रेम बेली, प्रेम रूपी लता का सिंचन करती है, जिससे मीराबाई का कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम उभर आता है, उसका प्रेम मजबूत होता है। क्या कि मीरा ने यह प्रेम की लता है वह अपने आंसुओं से सिंच सिंच कर बोई। देखें आगे देखते हैं। दधी मथी दूध काढ़ी लियो डाल दही छोई। देखिए एक शब्द है दधी, दही, दूध, घी, काढ़ी, निकालना, डाल दही, फेंक देना, फेंक दी, छोई, मथानी। दधी मथी दूध काढ़ी लियो डाल दही छुई। जिस प्रकार हमारे सांसारिक जीवन में जो लोग पशुपालन का रोजगार करते हैं, वे लोग गैया या भैंस का जो दूध होता है वह दूध में से दही बनाती है और दही को मथती है, बिलोती है, और ये दही को मथने के कारण इसके अंदर से मक्खन निकलता है, और वही मक्खन को गर्म करने से इसके अंदर से दूध मतलब घी निकलता है। मथना, प्रयत्न करना। तो जिस प्रकार स्त्रियां दही को मथकर इसके अंदर से अमूल्य तत्व घी निकालती है, और फिर छोई, छोई मतलब मथानी, मथानी का अर्थ है ગુજરાતીમાં રવૈયો કહેવાય છે, જે વલોવા માટે સાધન વપરાય છે તે। जब अपना काम समाप्त हो जाता है तो वो मथानी को दूर रख देते हैं। तो इसी प्रकार मीराबाई भी कहती हैं कि मैंने ये सांसारिक जीवन को मथा है, ये सांसारिक जीवन को छान मारा है, और इस सारे सांसारिक जीवन को छान मारने के बाद मुझे इसके अंदर से एक अमूल्य तत्व निकला है, और वह तत्व है भगवान गिरधर, भगवान श्री कृष्ण। और ये भगवान श्री कृष्ण के सहारे ही मैं भव सागर तर सकती है। तो यह महान तत्व है मीरा के लिए भगवान कृष्ण,
जिसने पूरे संसार को छान मारने के बाद उसे मिला। इसलिए कहा है कि नदी मती धूत काढ़ी लियो डाल भई छोई, राणा जिसको प्यालो बेटो पिय मगन होई। देखिए एक शब्द है विष, विष का विरोध होता है अमृत, और विष का समानार्थी शब्द होता है जहर, उसे गरल भी बोलते हैं। और गुजरातीમાં શું કહેવાય છે? હળાહળ પણ બોલે છે। विष का अर्थ होता है जहर, गरल भी बोलते हैं, उसका विरोधी होता है अमृत। तो राणा ने इसको प्यालो भेटो पिय मगर हुई, राणा से सहन हुआ नहीं। राणा ने सोचा कि मीराबाई के कारण तो हमारे पूरे परिवार की लाज शर्म चली जाती, हमारे घर की इज्जत चली गई। मीराबाई को समझाए तो वह समझी नहीं, वापस लाने का प्रयत्न किया, लेकिन मीराबाई भक्ति में से वापस आई नहीं। अब राणा ने सोचा कि अगर मीराबाई को मार दिया जाए तो हमारी लाज बच जाए, इसलिए मीरा को मारने के लिए राणा ने विष का भरा हुआ एक प्याला भेजा, पिया मगन होई। लेकिन मीराबाई तो भगवान पर विश्वास रखने वाली, भगवान को ही अपने स्वामी रखने वाली, मारे तो भी भगवान, जिंदा रखे तो भी भगवान। वे तो भक्ति में समझती थी कि मारने वाला और बचाने वाला भगवान। इससे मीराबाई को वह जहर के प्याले को अमृत मानकर मगन, मगन मतलब मग्न, तल्लीन होकर मीरा तो जहर का भरा हुआ पूरा कटोरा पी गई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा कहती है कि अब तो मेरे और कृष्ण के बीच में जो प्यार की भावना है, मैं कृष्ण को अपना स्वामी मान चुकी हूं, मैंने कृष्ण को अपना लिया है, मैं साधु संतों के साथ घूमती हूं, वह सब जाने कोई, सब लोग जान गए। अब सभी को पता चला गया है कि मेरा और कृष्ण के बीच में कौन सा नाता है। वह संसार के सभी लोगों को बात का पता चल गया है। मीरा राम लगन लागी होने होशो हुई। मीरा कहती है कि मुझे तो भगवान कृष्ण के साथ लगनी लगी है, मुझे तो धुन सवार हो गई है भगवान कृष्ण की। अब जिसको जो कहना हो सो कहे। अब मैंने साधु संतों के साथ घूमकर मैंने लोक लाज भी खो दी है, अब तो लोगों को जो कहना है सो कहे। इसलिए मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल मीरा कहते हैं कि मेरे तो कृष्ण हैं और कृष्ण के अलावा इस संसार में मेरा कोई है नहीं। तो मित्रों, ये काव्य पहला काव्य है, इसको हम यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू।